तो आज हम गए थे अपने स्टोर के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको हम बताएंगे कि हम कहाँ गए थे और हमने क्या क्या खरीदा और मुझे किस बात का ये गिफ्ट मिला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं और भाई जा रहे हैं पुणे के गारमेंट फेयर में। वहां पर पुणे के, मुंबई के काफी सारे होलसेलर्स आ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ रहे हैं। तो वहां पे काफी सारे ब्रांड्स आएंगे, शर्ट्स के, टी शर्ट्स के, जीन्स के। तो वहां मैं और भाई जा रहे हैं। तो मैं वहां आपको दिखाऊंगा कि हम लोग परचेज कैसे करते हैं, हम लोग डिजाइन कैसे देखते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो शुरू से अंत तक आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब हम निकलते हैं फेयर में जाने के लिए। तो मैंने अपना माइक और गिम्बल रख लिया बैग के अंदर और भाई गाड़ी पे से कवर हटा रहे थे। फिर हम लोग निकल गए फेयर में जाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस सिक्योरिटी वगैरह थी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे शिवाजी महाराज के पुतले के साथ कोई इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे अब काफ़ी सिक्योरिटी है। मैं भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो पुलिस वाले मुझे काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। आगे आने के बाद मुझे दिखा ये ब्रिज, जिसके पिलर्स पे ये काफ़ी अच्छा पेड़ों का डिज़ाइन बनाया हुआ था। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, उस दिन ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ये है पुणे का सेंट पैट्रिक्स चर्च। फिर थोड़ा आगे आने के बाद आ गया पुणे का फेमस इम्प्रेस बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पर आपको पेड़ों की, फूलों की काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने मिलेगी। इसी दिन वहाँ पर जाकर आपको उसका भी पूरा व्लॉग दिखाऊंगा। और ये है सुदर्शन चक्र चौक। यहाँ पर आपको ये सुदर्शन चक्र का भी स्टैच्यू दिख जाएगा। तो ये पूरा एरिया मिलिट्री वालों का है। यहाँ आपको काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और ये मेमोरियल भी दिखेगा। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। तो मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर में उन्होंने जिनका रोल किया था, यानी कि सैम मैनिकशॉ, ये है उनका पुतला। ये भी काफ़ी रेप्यूटेड आर्मी ऑफिसर थे। इनका पुतला पुणे में है। तो ये है पुणे का विधान भवन, जो कि बना था 1870 यानी ब्रिटिश राज में। फिर हम लोग पहुंच गए फेयर की लोकेशन पे, जो कि है इस होटल में, जिसका नाम है लेमन ट्री होटल। तो अंदर आ गए। यहाँ पर एंट्रेंस पे भी काफ़ी सारे लोग थे। फेयर को ग्राउंड फ्लोर पे ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम चल पड़े पहले अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो हमें जाना था यहाँ एकदम नीचे बेसमेंट में। तो हम आ गए बेसमेंट में और यहाँ हमने कर दिया अपनी बाइक को पार्क। तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब हम लोग जा रहे हैं फेयर की तरफ। तो मैंने अपने गिम्बल पे फ़ोन पहले ही लगा दिया था, तो सब लोग अंदर से देख रहे थे कि मैं शूट कर रहा हूँ। फिर हम लोग आ गए अंदर। यहाँ एंट्रेंस पे ही किड्स का काउंटर था, जहाँ पर किड्स के काफ़ी सारे शर्ट्स वगैरह के सैंपल्स लगे हुए थे। फिर आ गए हम लोग मेंस के सेक्शन में। यहाँ पर दोनों ही साइड में काफ़ी सारे सैंपल्स लगे हुए थे, शर्ट्स के, जीन्स के, टी शर्ट्स के। तो काउंटर पे सैंपल्स दिखाने के लिए जितने भी लोग खड़े थे वो कैमरा देखकर सीधे हो जाते थे। फिर हम आ गए उनके पास जिन्होंने हमें इन्विटेशन भेजा था। तो उनसे हमने कहा कि हम आपके पास आएंगे लास्ट में, क्योंकि आपके पास तो हमें ऑर्डर डालना ही है। फिर हमने देखे कुछ कार्गो पैंट्स। मैंने भाई से बोला कि आप सैंपल देखो, मैं आपको शूट कर रहा हूँ। तो इन्होंने हमें जितने भी कार्गो पैंट्स के सैंपल दिखाए वो सारे काफ़ी अच्छे थे, कपड़े में भी और लुक वाइज में भी। फिर उन्हीं के पास हमने देखे कुछ इंपोर्टेड क्वालिटी में फॉर्मल पैंट्स। मैंने भाई से बोला कि आप सैंपल्स देखो, मैं तब तक वेन्यू को रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे स्टॉल्स हैं और यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो हम दोनों सारे ही स्टॉल्स को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे कि यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट का या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ है या नहीं। फिर हमें दिख गया ये एक शर्ट्स का डीलर, जिसके पास हम देखने लगे कुछ शर्ट्स। तो इनके शर्ट्स का कपड़ा और डिज़ाइन सारे ही बहुत अच्छे थे। हमने लगभग इनकी सारी वैरायटी देखी, लेकिन इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। जितने में हम रिटेल में बेचते हैं उतना इनका होलसेल प्राइस था। फिर आ गए हम हमारे रेगुलर डीलर के पास। उनसे हमने कहा कि अब आप हमें सैंपल्स दिखाओ। तो हम देखने लगे शर्ट्स के सैंपल। मैंने उनसे कहा था कि हमें तीनों वैरायटीज़ में ऑर्डर प्लेस करना है। तो हमने एक एक करके सारे शर्ट्स देखे कि उसका कपड़ा कैसा है और उसके डिज़ाइन वगैरह कैसे है, क्योंकि पिछले 8 साल से हम अपने कस्टमर्स को एकदम बेस्ट क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं। तो हम अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो फिर उसके बाद हमने देखे कुछ स्ट्राइप्स वाले शर्ट्स। प्रिंट्स और स्ट्राइप शर्ट्स के बाद अब बारी थी चेक्स वाले शर्ट्स की। उनके भी हमने सैंपल्स देखे। मैंने भाई से कहा कि अब कैमरा आप संभालो और सैंपल्स मैं देखता हूँ। और मैंने काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स देखे, क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर्स के साथ मैं ही डील करता हूँ। तो हमारे पास कैसे कस्टमर्स आते हैं और उनको क्या पसंद आता है ये मुझे अच्छे से पता है। फिर उसके बाद मैंने देखे प्लेन कलर्स, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो सारे सैंपल्स जो हमें लेने थे वो मैंने सिलेक्ट कर लिए थे। अब बारी थी उनमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट करके ऑर्डर लिखवाने की। तो मैं सारे कलर्स को चेक करने लगा। तो प्लेन में से मैंने लगभग 11-12 कलर्स निकाले। फिर मैं करने लगा चेक्स वाले शर्ट्स को शॉर्ट लिस्ट। तो एक तरफ मैं डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहा था और बता रहा था कि मुझे कौन कौन सा शर्ट चाहिए, और दूसरी तरफ वो अंकल बिल बुक में मेरा ऑर्डर नोट करते जा रहे थे। तो ऑर्डर लिखवाने का काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला था। कुछ आखिरी शर्ट्स बचे हुए थे जिनको मैं चेक करके ऑर्डर लिखवा रहा था। तो हमारा शर्ट्स का ऑर्डर लिखवा कर हो गया। हमने पूरा बिल इनसे बनवा कर उसकी कॉपी एक ले ली। लंच टाइम हो चुका था और अब यहाँ पर भी क्राउड काफ़ी बढ़ गया था। हमारे ही पीछे कुछ 3-4 रिटेलर्स बैठे हुए थे माल देखने के लिए और ऑर्डर प्लेस करने के लिए। फिर हमने सोचा कि अभी लंच ओपन होने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो तब तो कुछ और एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हमने देखे कुछ ट्रैक पैंट्स। पीछे वो दूसरे जो व्हाइट बेस में प्रिंट है ना, हाँ ये वाले, ये निकालो।
हाँ हाँ, इसमें पीछे वाले देखो भाई। फिर हमें दिख गए ये एक शर्ट्स के डीलर जिनके शर्ट्स हमें काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो इनके पास भी कुछ शर्ट्स का ऑर्डर डाल देते हैं। ये सब किड्स का सेक्शन है मोस्ट, यहाँ पे सब डीलर्स वगैरह सैंपल्स देख रहे हैं। भाई ने भी कुछ शर्ट्स उठा लिए, देख रहे हैं वो। तो बच्चों के शर्ट्स तो कुछ समझ में आए नहीं, फिर हम आ गए जीन्स देखने के लिए। यहाँ पर हमने इनकी जीन्स की क्वालिटी वगैरह देखी और इनसे रेट्स की बात करी। जीन्स के प्राइसेस भी हमें हमारे आउटलेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लगे, क्योंकि वहाँ पे 1000-1100 रुपये का तो परचेज ही आ रहा था। हम तो ले लेंगे लेकिन हमारे पास से वो कस्टमर ने भी लेना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से जीन्स लेने का प्लान हमने कर दिया ड्रॉप। और फिर देखी कुछ टी शर्ट्स। दोपहर हो गया, क्राउड वगैरह बढ़ गया है यहाँ पर, तो परचेज हमारा हो चुका है। काफ़ी सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आए हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी आए हैं जो मुंबई बेस्ड हैं। मोस्टली यहाँ पे मुंबई बेस्ड, अहमदाबाद बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स आए हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। 2-3 जगहों पे हमने ऑर्डर प्लेस भी किया। तो अभी ये सब सैंपल पीसेस थे, अब हमारे ऑर्डर के हिसाब से ये इन सब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 15-20 दिन के बाद ये हमें माल हमारे स्टोर पर अवेलेबल भी हो जाएगा। तो हम लंच करेंगे, यहाँ लंच भी सबके लिए अरेंज किया हुआ है। तो लंच करने के बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे। भाई बैठ गए फिर सीढ़ियों पर, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी और लंच अभी तक भी खुला नहीं था। तो जब हम अंदर जा रहे थे हमें दिखा ये एक लकी ड्रॉ, तो यहाँ पे मैंने भी एक चीज ड्रॉ करी और मुझे उसमें निकली एक बॉटल। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने स्टोर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर लिख दीजिए, तो मैंने स्टोर का नाम और अपना फ़ोन नंबर उनको लिख कर दे दिया। फिर उन्होंने मुझे मेरा गिफ्ट दिया और भाई को भी गिफ्ट में बॉटल ही मिली। फिर हमने हमारे बिल्स चेक करे कि हमने क्या क्या ऑर्डर दिया। अब हम देख रहे हैं जीन्सेस वगैरह। हाँ जीन्स अच्छी है, कोई इशू नहीं है उसमें। साइज वगैरह भी ठीक है लेंथ में। तो जीन्स देखने के बाद अब फाइनली लंच शुरू हो गया था और हम लोग आ गए लंच करने के लिए। लोगों ने यहाँ पे लंच करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ राइट साइड में सूप और छाछ रखी हुई है। फिर हम चल पड़े प्लेट्स लेने के लिए, तो मैंने उठा ली एक प्लेट। एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है, बुफेज में और होटल्स में प्लेट साइज काफी छोटा होता है। मैं शूट कर रहा था तो मैंने भाई से बोला कि आप मेरी प्लेट को रेडी कर दो। तो प्लेट अब रेडी है। सबसे पहले हमने ले लिया सैलेड, जिसमें जो रशियन सैलेड था वो काफ़ी अच्छा था। तो अब बारी थी मेन कोर्स की तरफ बढ़ने की। मैंने सोचा कि चलो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या क्या है खाने में। खाना तो सब वेज ही था और डिजर्ट्स 3 टाइप के थे। तो मैंने सबसे पहले ले लिया कढ़ाई पनीर और रोटी। मेन कोर्स में ऑप्शंस तो काफ़ी सारे थे लेकिन मुझे सिर्फ पनीर ही पसंद आया। अब बारी थी डिजर्ट्स की। तो पहले मैंने आइसक्रीम ट्राई करी और उसके बाद ट्राई किया कस्टर्ड, और वो दोनों ही एवरेज थे और सबसे बेस्ट था ये शाही टुकड़ा। तो लंच हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। घर नहीं है एक्चुअली, हम लोग जाएंगे स्टोर अब। तो लंच करके बाहर निकले तो मुझे याद आया कि हम हमारा गिफ्ट बैग अंदर ही भूल गए। तो मैंने भाई को भेज दिया और बोला कि आप जाकर गिफ्ट बैग लेकर आओ। तो हम बाहर आए तो देखा कि बाहर हो रही है बारिश। तो फिर हम वापस आ गए इस भूतिया बेसमेंट में अपनी गाड़ी को लेने के लिए। तो गाड़ी को लेकर हम निकल गए वापस जाने के लिए। बाहर निकल कर किया हमने फेयर को टाटा। फिर रोड पर ये फौजी गायों को हटा रहे थे ताकि रोड पर इनको चोट ना लगे और ना किसी गाड़ी वाले को लगे। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी। हम भी सोच रहे थे कि रेनकोट तो हमारे पास है तो अब पहना जाए या नहीं। तो बारिश कुछ ज्यादा ही तेज होने लगी तो हमने भी सोचा कि अब गाड़ी रोक कर रेनकोट पहन ही लेना चाहिए। तो हमने गाड़ी साइड में रोकी और रेनकोट पहनने लगे, लेकिन फिर बारिश रुक गई तो हमने सोचा कि अब पहनने की जरूरत नहीं। पर बारिश ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा मजाक किया, क्योंकि जैसे ही हम वापस चलने लगे तो बारिश और ज्यादा तेज आ गई। फिर हमने भी सोचा कि हटाओ यार, अब रेनकोट नहीं पहनना हमको। तो ऐसे ही भीगते भीगते हम लोग जाने लगे। तो हम दोनों बेवकूफ रेनकोट होने के बावजूद भी भीग गए। रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा जहाँ पे एक कार और रिक्शा वाले में हो गई टक्कर, जिसमें कार वाले के आगे का पूरा ही पोर्शन टूट गया था, जो कि इस आदमी ने उठा लिया भंगार में बेचने के लिए। तो बारिश फिर से शुरू हो गई और इस बार और ज्यादा तेज होने लगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी स्टोर पहुंच जाएं। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ मेरा स्कूल। तो यहाँ से आप अंदर देखेंगे वो येलो कलर की जो बिल्डिंग है वो मेरा स्कूल है, जहाँ से मैंने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। तो सुबह से लगातार रिकॉर्डिंग करने की वजह से मेरा फोन रास्ते में ही स्विच ऑफ हो गया था। तो काफी देर से मैं भाई के फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए वर्कशॉप पर। भाई ने आगे ये बैग पहन लिया था जिसकी वजह से वो ज्यादा नहीं भीगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर काम कैसे कैसे होता है।
सारी लकड़ी को राउंड करने के बाद ये फिर उसमें एक साथ डिजाइन डालते हैं और इस तरह का कुछ डिजाइन बनाते हैं। तो अभी पापा के पास आया है ये इतनी बड़ी लकड़ी का ऑर्डर जिसमें उनको डिजाइन डालना है और ये यूज होगा डाइनिंग टेबल में। इसका वीडियो आप पापा के चैनल पर देख सकते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ स्टोर पर क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, अब स्टोर भी मुझे खोलना है। तो स्टोर में वापस आ गया हूँ, साफ सफाई हो चुकी है, आवेश भी स्टोर पर आ गया है। काफी थक गया हूँ, मजा भी बहुत आया। आपको मैंने पूरा वीडियो दिखाया कि हम लोगों ने कैसे कैसे परचेज करा। तो अब ये स्टॉक हमारे पास तकरीबन हमारे चॉइस के ऊपर है कि हमें कब चाहिए, लेकिन मोस्टली ये लोग 15 दिन 20 दिन के बाद डिलीवर कर देंगे क्योंकि हमारे ऑर्डर के हिसाब से ये लोग अपने अपने मैन्युफैक्चरर से ये लोग लेंगे। तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अभी थोड़ा मार्केट डाउन है लेकिन हम सीजन के अकॉर्डिंग इनसे माल मंगवा लेंगे। शाम हो गई थी और आ गए ये कस्टमर जिनको चाहिए थे अपने लिए 2 शर्ट्स। तो मैंने इनको शर्ट्स दिखाया और उसमें से इन्होंने पसंद करके 2 ले लिए। तो अब बारी थी गिफ्ट्स में मिली हुई बॉटल्स को खोलने की। तो मैंने सीजर निकाली और इसका रैपर को कट किया। पहले मैं सोच रहा था कि इसको अच्छे से ओपन करूंगा, फिर मैंने सोचा कि चलो यार रैपर को फाड़ ही देते हैं। फिर ना तो मैंने उसको फाड़ा और ना ही मैंने उसको अच्छे से खोला, मैंने उसको ऐसे नीचे स्लाइड करके निकाल लिया। तो ये रहा बॉटल का बॉक्स। बॉक्स तो काफी अच्छा है। अब देखते हैं इसके अंदर बॉटल कैसे निकलती है। तो बॉक्स खोल के मैंने बॉटल को बाहर निकाल लिया, फिर इसको रैपर में से भी निकाला। ये है ब्लैक कलर में। बॉटल तो काफी अच्छी है और काफी स्टर्डी भी है, मजबूत बॉटल है। इन बॉटल्स के ऊपर उन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है प्रमोशंस के लिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी दूसरे बॉटल को भी खोला ये देखने के लिए कि उसके अंदर कौन सा कलर है। तो इस बार मैंने बॉक्स को कुछ और तरीके से खोला और जल्दी से बॉटल को बाहर निकाल लिया। इसमें है सिल्वर कलर की बॉटल। तो दोनों ही बॉटल्स मुझे काफी पसंद आई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई और एक्साइटिंग वीडियोस लाता रहूँगा। अब हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।